नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका क्राइम फाइल में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो कि कहानी है मानसिक संतुलन की। 3 परिवार, 3 बच्चियां और एक बच्चे की कहानी। बेगूसराय मुसेरी गांव। पहला परिवार, पति पत्नी, एक लड़की एक लड़का। दूसरा परिवार, चाचा चाची, छोटी बच्ची। तीसरा परिवार, चुनचुन देवी, उसकी बेटी खुशबू। ये सभी एक दूसरे के पड़ोसी थे। साल 2007। चुनचुन देवी अपनी 6 महीने बच्ची के साथ एक नर्सरी स्कूल में बैठी हुई थी। कुछ काम आ जाने की वजह से अपनी बच्ची को छोड़ के वो काम पे चली गई। जब वो वापस लौटती है तो बच्ची गायब थी। इसी के चलते चुनचुन देवी बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी नहीं मिलती। चुनचुन देवी पूरे गांव में अपनी बच्ची को ढूंढती है पर बच्ची नहीं मिलती। इसी के चलते चुनचुन देवी आखिरकार पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद पुलिस दौरे पे निकलती है और वो बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस छानबीन के दौरान चुनचुन देवी के पड़ोसी सादा परिवार से जा मिलती है। पूछताछ के दौरान यह पता चलता है कि उनके माता पिता ये कहते हैं कि खुशबू के बारे में अगर किसी को पता होगा तो वो है अमरजीत। पुलिस जानकारी इकट्ठा करते हुए अमरजीत से पूछती है एक बच्चे की तरह। अमरजीत से जब पूछा जाता है कि खुशबू के बारे में कुछ जानते हो तो अमरजीत हंसता है। पुलिस दोबारा पूछती है क्या खुशबू के बारे में जानते हो? वो और जोर से हंसता है और कहता है कि अगर मुझे बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस बच्चा समझ के उसे एक बिस्किट का पैकेट देती है। पुलिस पूछती है अब तुम्हें बताओगे क्या खुशबू के बारे में कुछ जानते हो? अमरजीत 8 साल का बच्चा कहता है हाँ। वो कहता है मैंने उसे मारा है। पुलिस हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए और कहती है कैसे और कहां मारा है? अमरजीत पुलिस वालों को ले जाता है और कहता है कि मैंने इस स्कूल से खुशबू को उठाया और पास ही में झाड़ियों के पास पहले उसका गला दबा के और फिर ईंट से मार मार के उसकी हत्या कर दी और झाड़ियों के नीचे गड्ढे में दबा दिया। जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि एक बच्चे की लाश वहीं पर मौजूद थी। पुलिस सकते में आ जाती है। पुलिस इसके पीछे मोटिव ढूंढती है कि क्या कारण है कि बच्चे ने इतनी छोटी बच्चे की हत्या की। और फिर पुलिस को याद आता है कि 2 बच्चियां इस गांव से और गायब हुई थी। पुलिस अमरजीत से क्या 2 बच्चियां जो और गायब हुई थी क्या उसमें तुम्हारा हाथ है? अमरजीत हंसता है। पुलिस फिर से पूछती है क्या जो बच्चियां गायब हुई थी उसमें तुम्हारा हाथ है? अमरजीत फिर हंसते हुए और कहता है मुझे बिस्किट का पैकेट दोगे तो बताऊंगा। पुलिस उसे बिस्किट का पैकेट देती है और अमरजीत बताता है कि मैंने ही उन्हें मारा था। पुलिस इसी के चलते अमरजीत के माता पिता से जा मिलती है और सख्ती से पूछती है। तो पूछने पर अमरजीत के माता पिता बताते हैं कि हाँ, हमारे परिवार के 2 बच्चियों का कत्ल अमरजीत ने ही किया है। पहला कत्ल उसके चाचा की लड़की का किया था, जिसमें हमने ये सोचा कि उसने झगड़े में कर दिया।
दूसरा कत्ल उसने अपनी ही बहन का किया था। तब हमें पता चला कि ये ठीक नहीं है, तो हमने इसे मारा। मारने पर इसने कहा कि अब मैं ये नहीं करूंगा। ये बात थी सन 2006 की, जब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 वर्षीय थी। पुलिस सदमे में आ गई। 8 वर्षीय बच्चा अमरजीत एक सीरियल किलर कैसे हो सकता है? पुलिस उसके मानसिक संतुलन के बारे में सोचने लगी। जब माता पिता से पूछा जा रहा था कि आपने ये 2 बच्चियां जो आपके परिवार की गायब हुई हैं, आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया कि ये परिवार का ही मामला था, इसलिए हमने सोचा कि इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, तो हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। जब पुलिस ने अमरजीत से पूछा था कि तुमने ये कत्ल क्यों किया और क्या महसूस होता है, तो अमरजीत का बयान दिल दहला देने वाला था। 8 साल का बच्चा जिसे पता नहीं कि कत्ल, मरना, मर्डर क्या होता है, उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है यूं दूसरों को तड़पता देखना। पुलिस उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है और पता चलता है कि इस बच्चे को एक बीमारी है। बीमारी का नाम है कंडक्ट डिसऑर्डर। इस बीमारी में, कंडक्ट डिसऑर्डर में, किसी को तकलीफ में देखने से सामने वाले को खुशी होती है, उसे मजा आता है। इस बीमारी के हिसाब से जो उसने किया उसे ये क्राइम नहीं लगा, उसे ये खेल लगा। बच्चे को कोर्ट में दिया जाता है। सारे सबूतों के बयान पे पुलिस अमरजीत, जो कि 8 वर्षीय था, सुधार गृह में रखती है। सुधार गृह का नियम है कि 3 साल से ज्यादा किसी बच्चे को रख नहीं सकते, पर अमरजीत की कंडीशन, उसका व्यवहार, उसका आक्रामक व्यवहार और बीमारी कुछ और बयां कर रही थी। 3 साल होने के बावजूद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिला में बाल सुधार गृह में रखा गया 18 वर्ष तक। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था और उसकी 18 साल की उम्र 2016 में खत्म होती है। ये पहला ऐसा क्राइम था जो दुनिया का उम्र में सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है और जो कि अमरजीत के नाम पे दर्ज है। ये ऐसी घटना है जो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्राइम मानसिक, अमानसिक संतुलन की वजह से हो सकता है। अपने बच्चे के व्यवहार, काम, काज को हमें देखना चाहिए ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। बच्चे की अच्छी परवरिश, उसका व्यवहार दूसरे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, स्कूल में, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सब इस बात में गौर करेंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ एक नई कहानी के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं विशाल क्राइम फाइल से आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।